नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो कॉर्नर चैनल से मैं हूं अश्विन रावल। आज हम ज्योतिष के कुछ शास्त्रीय सिद्धांतों की बात करेंगे और आज से हम बाधक और मारक ग्रहों के बारे में कुछ खुल के बात करेंगे। उसमें क्या डिफरेंस है वो समझने की चर्चा करेंगे। देखिए, मारक ग्रह अलग होता है, बाधक ग्रह अलग होता है, लेकिन आज का हमारा सब्जेक्ट है मारक ग्रह। मारक ग्रह क्या होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में लघु पाराशरी एक बहुत ही उम्दा, अति उत्तम ग्रंथ है जो मारक और बाधक ग्रहों के बारे में बहुत ही डिटेल्स में बताता है। पराशर मुनि ने बहुत क्लियर कर दिया है इस पुस्तिका में। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जन्म लग्न हमारा खुद का अस्तित्व है और उसका फाउंडेशन अष्टम स्थान है। फिर से रिपीट करता हूं कि जन्म लग्न हमारा खुद का अस्तित्व है, हम खुद हैं, हमारा लाइफ है, हमारी जिंदगी है, हमारी सांसें हैं, लेकिन उसका फाउंडेशन अष्टम स्थान में रहा है। अष्टम स्थान जितना मजबूत, इतनी ही हमारी इमारत ऊंची और लंबी जिंदगी हम जी पाएंगे। जितनी इमारत कमजोर है, जितना फाउंडेशन कमजोर है, तो इमारत ही गिर जाने वाली है। तो यही बात को हम यहाँ बताएंगे कि अष्टम स्थान जो है वो हमारा आयुष्य है, हमारा फाउंडेशन है, पाया है जिसको बोलते हैं। तो अष्टम स्थान का मजबूत होना बहुत बहुत जरूरी होता है। और याद रखिए, शनि अष्टम स्थान का कारक है। आपकी कुंडली में शनि जितना मजबूत होगा, पावरफुल होगा, इतनी आपकी आयु लंबी होगी। ये बात भी मत भूलिए। दूसरा पॉइंट, भावात भावम के सिद्धांत से अष्टम स्थान से अष्टम स्थान भी फाउंडेशन का बनता है। मतलब थर्ड हाउस, तीसरा स्थान भी आयुष्य स्थान कहलाता है, क्योंकि वो आयुष्य स्थान का फाउंडेशन है। इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि आयुष्य स्थान में से कोई पाप ग्रह निकलते हैं, जैसे अष्टम स्थान में से पाप ग्रह निकलते हैं या थर्ड हाउस में पाप ग्रह जाते हैं, तब कभी कभी एक्सीडेंट हो जाते हैं। ज़्यादा एक्सीडेंट तीसरे भाव में और छठे भाव में जब पाप ग्रह पसार होते हैं तब होता है। बीमारी भी, लंबी बीमारी भी कभी कभी तीसरे भाव में दो पाप ग्रह इकट्ठे होते हैं या छठे भाव में दो पाप ग्रह इकट्ठे होते हैं, तब बीमारी आती है। तो ये जो बातें हैं, छठा भाव आरोग्य का है इसीलिए, और तीसरा भाव अष्टम से अष्टम है इसीलिए। तो ये दो भाव डिस्टर्ब होते हैं तो एक्सीडेंट होते हैं, आयुष्य का खतरा होता है, बीमारी आती है। लेकिन दोस्तों, आज हम मारक भाव को समझने के लिए अष्टम स्थान की चर्चा हमने अभी की। अब अष्टम स्थान से 12वां स्थान है, वो अष्टम स्थान का नेगेटिव भाव है। मतलब अष्टम स्थान आयुष्य देता है, तो सप्तम स्थान आयुष्य को गिराता है, इमारत को गिराता है।
सेकंड हाउस भी थर्ड हाउस से 12वां स्थान है, तो थर्ड हाउस का नेगेटिव भाव है, तो थर्ड हाउस को भी वो गिराता है, इमारत को गिराता है। मतलब ये हुआ कि सप्तम स्थान भी हमारी जिंदगी को गिरा सकता है, सेकंड हाउस भी हमारी जिंदगी को गिरा सकता है, टर्मिनेट कर सकता है, मार सकता है। दोस्तों, इसीलिए सप्तम स्थान का एक दूसरा अर्थ भी है शादीशुदा जिंदगी या पत्नी। हमारी पूरी एनर्जी, लाइफ फोर्स वो एक तरह से शादी के बाद बहता रहता है। यानी सप्तम स्थान जो है हमारे लाइफ फोर्स को खींचता है, उसका ह्रास करता है, कम करता है। शादीशुदा जिंदगी के बाद फिजिकल रिलेशन भी चालू होते हैं, तो हमारी वीर्य का, हमारी ताकत का भी कंटिन्यूअस क्षय होता रहता है। यानी हमारी एनर्जी इस तरह भी सप्तम स्थान खींचता रहता है। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है आयु को लेके बात करें तो। इसलिए ब्रह्मचर्य में जो ताकत है वो शादीशुदा जिंदगी में नहीं है, क्योंकि सप्तम स्थान ब्रह्मचर्य का ह्रास करता है, एनर्जी को वेस्ट करता है। तो दोस्तों, आज हम मारक स्थान की बात करते हैं। तो हमारी कुंडली का सप्तम स्थान और हमारी कुंडली का दूसरा स्थान वो मारक स्थान है। और मारक स्थान में अगर कोई ग्रह बैठा है तो वो भी मारक भाव का पोर्टफोलियो धारण करता है। मतलब सप्तम स्थान में कोई ग्रह बैठ जाता है तो वो खुद भी मारक हो जाता है। सेकंड हाउस में कोई ग्रह बैठता है तो वो भी ग्रह मारक हो जाता है। मतलब क्या? मारक का मतलब क्या? देखो, यहाँ पे जो बात हम कर रहे हैं मारक ग्रहों की, उसका संबंध सिर्फ और सिर्फ दशा अंतरदशा से है। वहां बैठा ग्रह गोचर में कोई नुकसान नहीं करता है, ना खुद वहां बैठा बैठा कोई नुकसान करता है या इंसान को मारता है। ये बात समझने की बहुत जरूर है। सेकंड स्थान में बैठा हुआ ग्रह मारक होता है, लेकिन वो इंसान को मारता नहीं है, ना कोई नुकसान पहुंचाता है। लेकिन उसकी दशा जब आती है तब लॉन्जिविटी को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि मारक का मतलब कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ आयु को लेके बनाई गई है। मारक स्थान का संबंध सिर्फ और सिर्फ लॉन्जिविटी के साथ कनेक्टेड है और कोई बात के साथ नहीं है। ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। मतलब दूसरे स्थान में कोई ग्रह बैठा है तो कोई नुकसान नहीं करेगा, लेकिन उसकी दशा जब आएगी तो वो बीमारी दे सकता है, लॉन्जिविटी के ऊपर असर कर सकता है। उसी तरह सप्तम स्थान में कोई ग्रह बैठा है तो मारक का प्रभाव उसके अंदर आ जाता है। वो ग्रह खुद बिगड़ता नहीं है, गोचर में भी नुकसान नहीं करता, वहां बैठा बैठा भी कोई स्थान को बिगाड़ता नहीं है। लेकिन सप्तम स्थान में कोई ग्रह बैठा है और उसकी दशा जब आएगी तब लॉन्जिविटी को डैमेज कर सकता है, आयु को घात कर सकता है, लाइफ को टर्मिनेट कर सकता है। सप्तम स्थान में कोई ग्रह बैठा है, उसके नक्षत्र में कोई ग्रह है, तो वो नक्षत्र का पति जो होता है वो भी मारक का पोर्टफोलियो अपने पास रख सकता है, उसको भी पावर है। मान लीजिए कि सप्तम स्थान में शुक्र है, सप्तम स्थान में शुक्र है और शुक्र के भरणी नक्षत्र में अगर कोई ग्रह है तो वो ग्रह भी शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र के नक्षत्र में है, भरणी नक्षत्र में है, इसीलिए उसका सीधा संबंध सप्तम स्थान में हुआ। मतलब वो ग्रह की अपनी दशा में, याद रखिए दशा की ही बात करते हैं,
वो ग्रह अपनी दशा में सप्तम स्थान का यानी लॉन्जिविटी को डैमेज करने का पावर है। उसी प्रकार दूसरे स्थान में अगर कोई ग्रह बैठा है और उसके नक्षत्र में कोई ग्रह है तो उसको भी वही पावर दिया जाता है। मान लीजिए कि दूसरे स्थान में मंगल है तो मंगल भी मारक का गुणधर्म अपने पास रखता है। अब मंगल का एक नक्षत्र है धनिष्ठा, तो धनिष्ठा के अंदर अगर गुरु बैठा है, धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म कुंडली में अगर गुरु बैठा है तो गुरु भी अपनी दशा अंतरदशा में सेकंड हाउस का फल देगा, मतलब मारक प्रभाव देगा। तो लॉन्जिविटी को डैमेज करने का पावर गुरु को भी आ गया नक्षत्र के थ्रू। तो ये बात भी आपको अपने मन में बैठानी है, सीखनी है। सप्तम स्थान में बैठा ग्रह, सेकंड हाउस में बैठा ग्रह, उसके नक्षत्र में बैठा ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में मारक रिजल्ट देगा, मतलब उसको फुल पावर है लाइफ को टर्मिनेट करने का, डेथ देने का। बहुत क्लियर बात है। अब मारक ग्रह में हमने पहले भी बताया कि शनि आयुष्य का कारक है, शनि आयुष्य का कारक है। सूर्य जन्म लग्न का कारक है, सूर्य जन्म लग्न का कारक है। मतलब शनि जब भी सेकंड हाउस से गुजरता है 2.5 साल तक, या सप्तम स्थान से गुजरता है 2.5 साल तक, तब मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है या मृत्यु तुल्य कष्ट आता है या क्रिटिकल मोमेंट आ जाती है। हॉस्पिटल में एक बार एडमिट होना ही पड़ता है, डिपेंड्स अपॉन अदर फैक्टर्स। लेकिन सप्तम स्थान में जब भी शनि गुजरता है 2.5 साल के अंदर, तब एक बार मृत्यु तुल्य कष्ट आता है, लॉन्जिविटी को डैमेज करने का उसका हक है और कभी कभी ऐसा हो भी सकता है। तो सेकंड हाउस का गोचर का शनि मृत्यु करवाता है, सप्तम स्थान का गोचर का शनि भी मृत्यु करवाता है। उसी तरह सूर्य जब भी सेकंड हाउस में आता है या सप्तम स्थान में आता है तो वो जन्म लग्न का कारक है, तो हेल्थ को डिस्टर्ब करता है। मृत्यु की बात यहां नहीं आती। सूर्य जब भी सेकंड हाउस से गुजरता है या सप्तम हाउस से गुजरता है तो वो आरोग्य को उस महीने के अंदर बिगाड़ सकता है। और अगर सप्तम स्थान में कोई ग्रह बैठा है जिसको भी मारक की एनर्जी मिली है, नेगेटिव एनर्जी, तो सूर्य ज्यादा डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि सूर्य सप्तम स्थान से गुजरता है, साथ साथ वो ग्रह के ऊपर से भी गुजरता है तो उसका प्रभाव ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, यानी उसकी वाइटलिटी उस महीने के अंदर कम हो जाती है, वो वल्नरेबल हो जाता है, रोग की संभावना बढ़ जाती है, छोटी बीमारी 1 महीने के अंदर आ सकती है। तो ये बातें समझने की जरूरत है कि सेकंड हाउस मारक स्थान है क्योंकि थर्ड हाउस से 12वां स्थान है, सप्तम भाव मारक हाउस है क्योंकि आयुष्य से 12वां स्थान है, वो आपकी एनर्जी को खींच लेता है, आयुष्य को टर्मिनेट कर सकता है। दोस्तों, जितना सरल हो सकता है मैंने आज आपको इस वीडियो में समझाया है। बाधक की लंबी चर्चा है तो एक ही वीडियो में हम नहीं बताएंगे। बाधक का क्या रोल है, कैसे रिजल्ट देता है, हर लग्न में कौन सा ग्रह बाधक होता है, उसकी पूरी चर्चा अगले वीडियो में हम करेंगे। आज हम बस इतना ही समझ लें कि मारक ग्रह की दशा। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं, बहुत लोग गलती करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कोई दशा
पूरी लंबी होती, जैसे चंद्र की दशा पूरी 10 साल, मान लीजिए कि मकर लग्न है तो चंद्र की दशा तो 10 साल तक चलेगी। चंद्र सप्तम स्थान का अधिपति है तो 10 साल तक वो मृत्यु के योग देगा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके अंदर सेकंड हाउस यानी शनि की अंतर्दशा आएगी तब बीमारी हो सकती है, लॉन्जिविटी डैमेज हो सकती है। यानी सेकंड और सप्तम स्थान का कनेक्शन दशा अंतर्दशा में होना चाहिए तब, ये बात भी क्लियर करना जरूरी है। सब मान लीजिए कि मकर लग्न है तो कुंभ राशि सेकंड हाउस में आती है तो शनि वहां ही है। मकर लग्न में शनि भी मारक तो होता ही है, सेकंड हाउस का अधिपति है, तो पूरा उसका जो टाइम फ्रेम है पूरी उसकी दशा का, वो पूरी की पूरी बीमारी नहीं देगा वो, या लॉन्जिविटी डैमेज नहीं करेगा। उसके अंदर सप्तम स्थान के अधिपति चंद्र की अंतर्दशा आएगी तब लॉन्जिविटी डैमेज हो सकती है। यानी यहां याद रखिए कि कोई ग्रह मारक बनता है या मारक स्थान में बैठा है तो उसकी पूरी दशा खराब नहीं जाती, उसकी दशा में दूसरे मारक स्थान में बैठे ग्रह की या उसके मालिक की अंतर्दशा जब आती है तभी वो दशा अंतर्दशा में ही लॉन्जिविटी डैमेज होती है। ये बात भी समझना बहुत जरूरी है। यानी सेकंड स्थान के अधिपति की दशा और दूसरे स्थान के अधिपति की अंतर्दशा, या दूसरे स्थान के अधिपति की दशा और सप्तम स्थान के अधिपति की अंतर्दशा अरस परस जब चलती है तब, और उसी प्रकार से नक्षत्र की बात करते हैं तो सेकंड स्थान में जो ग्रह बैठा है उसके नक्षत्र में जो ग्रह बैठा है उसकी दशा, और सेकंड स्थान में जो ग्रह बैठा है उसके नक्षत्र में जो ग्रह बैठा है उसकी अंतर्दशा। यानी हमने जो समझा है वही बात को समझने की कोशिश करिए कि सप्तम स्थान से रिलेटेड जो भी ग्रह है, सेकंड हाउस से रिलेटेड जो भी ग्रह हैं, उन दोनों की दशा अंतर्दशा म्यूचुअल जब चलती है तब लॉन्जिविटी डैमेज होती है। इस बात को समझने की कोशिश करें। और शनि आयुष्य का कारक है, उसका ट्रांजिट जब सप्तम स्थान से होता है या सेकंड स्थान से होता है तब लॉन्जेविटी आयुष्य को खतरा पैदा होता है। बस आज इतना ही दोस्तों, जितना सरल हो सकता है मैंने समझाने की कोशिश की है। आप अपने निजी प्रॉब्लम के लिए भी हमारा संपर्क कर सकते हो। प्रॉब्लम चाहे कोई भी हो, शादीशुदा जिंदगी का हो, शादी ना हो रही हो, बच्चों का सवाल हो, बच्चे ना हो रहे हो, जॉब के प्रॉब्लम हो, विदेश जाना हो, कोई भी प्रॉब्लम है हम आपका समाधान करेंगे। बस कभी भी आप हमारा संपर्क कर सकते हो। आज का दिन आपके लिए शुभ रहे। नमस्कार।